अगर कैपिटल गेन की बात करें तो किसी भी चल या अचल संपत्ति पर मिलने वाला जो प्रॉफिट होता है उस पर जो टैक्स लगता है, चाहे वह लॉन्ग टर्म टैक्स हो या शॉर्ट टर्म पे टैक्स हो, उसको जो है कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। प्रॉपर्टी, शेयर या म्यूचुअल फंड यूनिट को बेचने से कैपिटल गेन हो रहा है तो टैक्स चुकाना पड़ता है। व्हाट इज कैपिटल टैक्स गेन टैक्स क्या होता है, अब हम इसके बारे में देखेंगे। तो सरकार आय प्राप्त करने के लिए निवेशकों पर तरह तरह के टैक्स लगाती है, जैसा कि आपको मालूम है। तो उसी प्रकार से यह कैपिटल गेन टैक्स है भी होता है। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन होगा वह यही है कि ये जो कैपिटल गेन टैक्स है ये क्या होता है, कितने तरह का होता है, इसके कितने प्रकार हैं और इसमें क्या क्या कितना कितना टैक्स लगता है, हम अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है कि किसी भी चल या अचल संपत्ति पर मिलने वाली प्रॉफिट पर लगने वाले टैक्स को, चाहे वह लॉन्ग टर्म टैक्स हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो, तो उसको जो है कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। दूसरा है व्हाट इज कैपिटल गेन टैक्स, तो सरकार प्राप्त करने के लिए, जो आय प्राप्त करने के लिए निवेशकों पर तमाम तरह के टैक्स लगाती है, ऐसा ही एक टैक्स है कैपिटल गेन टैक्स। ये टैक्स पहले घर, संपत्ति, जेवर, कार, बैंक, एफडी, एनपीएस और बॉन्ड आदि की बिक्री पे हासिल हुए मुनाफे पर लागू होता था, लेकिन आज इसको जो है और इसका दायरा बढ़ाया गया है। सन 2017-18 से पहली बार इसमें स्टॉक मार्केट पे भी इस पे टैक्स लगना शुरू हो गया है। अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से कैपिटल गेन टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है और उसी के हिसाब से यह लगाया जाता है। तो इस प्रकार से यह कैपिटल गेन टैक्स जो है लगता है, चाहे वह शेयर मार्केट हो या फिर आपने कोई संपत्ति अपनी बेची है उस पर लगने वाला हो, या फिर आपके जो भी है एफडी वगैरह है, जो बैंक एफडी है, जेवर है, कार है, संपत्ति है, किसी भी तरह की संपत्ति से जो आपको इनकम होती है उस पर लगने वाला टैक्सेज है। तो क्या है कैपिटल गेन टैक्स, इसके बारे में देख लेते हैं। कैपिटल गेन मतलब यानी पूंजी से लाभ। ये पूंजी आपकी घर हो सकती है, संपत्ति हो सकती है, जेवर हो सकती है, कार हो सकती है, शेयर हो सकते हैं, बॉन्ड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जिससे आपको लाभ मिल रहा हो। ऐसी किसी भी चीज़ को खरीदने के बाद या बेचने के बाद जो लाभ प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल गेन कहते हैं। कैपिटल गेन तो इसे सरकार आपकी आय का हिस्सा मानती है और जो आपने गेन प्राप्त किया है, कैपिटल में गेन प्राप्त किया है, उस पर सरकार क्या करती है, टैक्स लगा देती है। किसी पूंजी यानी संपत्ति को बेचने पर होने वाले लाभ से जो टैक्स लगता है उसे कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी कि कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, कि आपको अभी ये क्लियर हो चुका है। तो चलो हम लोग जो है अगले उस पर चलते हैं कि कैपिटल गेन जो है कितने प्रकार का होता है। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि कैपिटल गेन दो तरह का होता है। पहला होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में अगर हम बात करें तो अगर कोई प्रॉपर्टी आप 3 साल से कम अवधि तक अपने पास रखकर बेच डालते हैं तो उसमें होने वाला प्रॉफिट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंतर्गत आता है और उस पर जो टैक्स लगता है वह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। इस पर लगने वाला जो टैक्स है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से अचल संपत्तियों के 2 साल के भीतर सौदों को शॉर्ट टर्म की सीमा में कर दिया गया है। पहले 3 साल का था, अभी यह 17-18 के बाद से इसको 2 साल के अंदर रखा गया है। शेयर के मामले में शॉर्ट टर्म जो टैक्स होता है कैपिटल गेन टैक्स, वह है 1 साल के भीतर बेचने पर होने वाले सौदों पर फायदे पर लगाया जाता है। यानी कि शेयर के मामले में अलग है, प्रॉपर्टी के मामले में अलग है। शेयर के मामलों में आपका पहले 3 साल था जो कि अभी प्रॉपर्टी के मामलों में पहले 3 साल था जो कि अभी 2 साल हो गया है। इसी प्रकार शेयर के मामलों में जो है यह 1 साल की सीमा रखी गई है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की। तो इस प्रकार से है शॉर्ट टर्म टैक्स जो टैक्स है इसका क्या रेट लगता है, इस टैक्स का क्या रेट है। तो इसके बारे में जो आपको आमदनी होती है उसी तरह से आपकी आमदनी में इसको जोड़ दिया जाता है। सपोज दैट आप कोई सैलरीड पर्सन हैं, आपको 5 लाख रुपए साल के मिलते हैं, तो आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर किया है, मान लो 2 लाख किया है, तो अभी आपकी इनकम जो है 7 लाख हो जाएगी और उस पर जिस तरह से सरकार ने टैक्स स्लैब लगाए हैं
निर्धारित किए हैं उसी के मुताबिक आपको टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब कि यह आपके टैक्सेबल इनकम में जोड़ दी जाती है, आपकी कुल आमदनी में जोड़ दी जाती है। कंपनी के इक्विटी शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड के यूनिट के मामले में इसे 1 साल के भीतर बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% का फिक्स टैक्स लागू होता है। मतलब कि जो आपको अन्य आय के अलावा शेयर और इक्विटी के मामले में इसका थोड़ा सा अलग होता है। शेयर और इक्विटी के मामले में अगर आप शेयर और इक्विटी को 1 साल के अंदर बेचते हैं तो जो उसमें इनकम होगा उसका 15% फिक्स टैक्स लागू किया जाता है। वो ना तो कम होगा ना ज़्यादा होगा। 1 साल के अंदर अगर आप बेच रहे हैं तो 15% का ही टैक्स उस पर लागू किया जाएगा, चाहे आपकी इनकम कितनी भी बढ़ जाए। और अगर आप जीरो टैक्स में भी आते हैं तब भी 30% स्लैब में आते हो तब भी आपका जो है शॉर्ट टर्म जो है कैपिटल गेन शेयर और म्यूचुअल फंड के मामले में 15% ही लागू होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात अगर करें तो अगर आप 3 साल से अधिक आप अपने पास कोई संपत्ति रखते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह रखते हैं और उसके बाद उसको जो आप बेचते हैं तो वो हो जाता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किस श्रेणी में आता है। इस पर लगने वाला टैक्स जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। अचल संपत्तियों, जमीन, बिल्डिंग, घर आदि के मामले में जो है यह 2017-18 के बाद से 2 साल की अवधि कर दी गई है, पहले की आप 3 साल की थी। चल संपत्तियों, ज्वेलरी, बॉन्ड, डेट म्यूचुअल फंड के मामले में जो है डेट म्यूचुअल फंड के मामले में 3 साल ही है। और अगर ये जमीन वगैरह, बिल्डिंग वगैरह के मामले में 2 साल है। अभी इसका समय वो कर दिया गया है। इक्विटी शेयर के मामले में यह 1 साल की अवधि के बाद का जो पीरियड होगा वो लॉन्ग टर्म के उसमें आता है। अगर शेयर मार्केट से संबंधित है, शेयर आपने बेचे हैं 1 साल रखने के बाद अगर बेचे हैं तो लॉन्ग टर्म की श्रेणी में आएंगे और उसके हिसाब से उसमें टैक्स लगेगा। तो अब चलो देख लेते हैं हम लोग कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कौन कौन से टैक्स लगते हैं, कितने तरह के हैं। तो सामान्यतः लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20% टैक्स देना पड़ता है, लेकिन कुछ मामलों में जो है 10% भी हो सकता है। कुछ मामलों में मतलब कि शेयर के मामले में यह 10% होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर यही संपत्ति के मामले में हम बताएं कि आपने मान लो कि कोई प्लाट खरीदा था और 3 साल के बाद अगर आप उसको बेच रहे हैं तो उसमें इस अवधि के बीच में जो भी इन्फ्लेशन हुआ है उसका भी इसमें माइनस करके जो आप कैपिटल गेन प्राप्त किए हैं उस पर 20% का टैक्स देय होता है। तो इस प्रकार यह जो है। और अगर जिन मामलों में हम कैपिटल गेन निकालने के लिए इंडेक्शन का प्रयोग करते हैं उनमें 20% टैक्स लागू होता है। इंडेक्शन मीन्स कि वही है कि आपका जो है जो भी इसके बीच में मुद्रास्फीति हुई है उसके संबंधित वो सारी चीज़ें काट करके जो शेष राशि बचती है उस पर 20% का टैक्स लगाया जाता है। तो हम कैसे कैसे जो है कैपिटल जो गेन हमको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हुए हैं उनको हम कैसे बचा सकते हैं। तो बचाने के हमारे पास अभी 3 हथियार हैं, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं एक एक करके। नंबर 1 हथियार है हमारा इनकम टैक्स एक्ट के तहत घर की बिक्री में हुए कैपिटल गेन पर जो टैक्स लगता है। आयकर कानून के सेक्शन 54 के तहत अगर कोई व्यक्ति 3 ईयर्स के बाद दूसरा घर खरीदता है तो नए घर पर निवेश की गई रकम टैक्सेबल कैपिटल गेन से घट जाती है। अगर आप अपना मकान बेच रहे हैं और मकान बेच करके उसी के एवज में दूसरा मकान खरीद ले रहे हैं तो 2 मकानों तक की बिक्री और खरीद में यह नियम लागू होगा। उस पर आपको जो भी कैपिटल गेन हुआ है उस कीमत का या उससे ज़्यादा कीमत का अगर खरीदते हैं तो आप पे किसी तरह का कोई टैक्स नहीं होता। यह इनकम टैक्स की धारा सेक्शन 54 के अंतर्गत आता है। अभी हम दूसरी बात करेंगे तो धारा 54 EC के अनुसार क्या है। तो इसके अनुसार क्या है कि अगर सरकारी बांडों में हम निवेश करते हैं, मान लो आपने प्लाट, बॉन्ड या कुछ भी बेचा है, जो भी संपत्ति है उसमें आपने लाभ कमाया है तो उसके सरकारी बॉन्डों में निवेश में 6 महीने के भीतर सरकारी बॉन्डों में अगर आप निवेश करते हैं जो भी आपने उसमें लाभ कमाया है उस लाभ को अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सरकारी बॉन्डों में तो 6 महीने के अंदर तब भी आप टैक्स बचा सकते हैं। या फिर NHAI ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, रेलवे वित्त निगम आदि में आप बॉन्ड खरीदते हैं तो उसमें भी आप जो है अपना टैक्स इसमें बचा सकते हैं। तो 54 EC के अनुसार इसमें टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन इसमें जो रिटर्न मिलने वाला होता है वह बहुत ही कम होता है 54 EC के अनुसार।
जो भी रिटर्न मिलता है, एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख तक का जो है अगर आप कैपिटल गेन किए हैं तो उतने को आप जो है निवेश कर सकते हैं। और इसमें जो लॉक इन पीरियड होगा वो 5 साल होगा, मतलब कि 5 साल के पहले अगर इसको आप तोड़वाते हैं तो फिर आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। 5 साल कम से कम आपको इसको रखना ही होगा। धारा 54 EC के अनुसार जो है आप अपने अपने मकान बेचने के लिए किसी रकम से बेटी के लिए मकान खरीदा है, अपने मकान के सौदे में कैपिटल गेन निवेश की रकम के बराबर टैक्स डिडक्शन का भी लाभ पा सकते हैं। अगर बिटिया के नाम से अपने मकान खरीदे हैं तो वो भी हो सकता है। अगर मान लो कि जो भी आपने पूंजी में निवेश किया है, मान लो आपको जो है 50 लाख का लाभ मिला है और आपने जो है 25 लाख का ही इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसके तहत केवल आपको 25 लाख का ही लाभ टैक्स छूट में मिलेगा, 25 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब हम धारा 54F के अनुसार तीसरे हथियार की बात करेंगे जिसमें हम टैक्स बचा सकते हैं। तो यह उन व्यक्तियों पर लागू किया जाता है जो अधिनियम धारा 54 के तहत इसमें जो भी राशि कम हो कटौती करने की अनुमति है। आवासीय संपत्ति हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ राशि, मतलब कि अगर आप 54F में भी वही है कि अगर आप अपना किसी भी तरह का आवासीय संपत्ति जो है बेच रहे हैं और उसमें से फिर आवासीय संपत्ति ही खरीद रहे हैं तो उस पर आपको जो है इसका लाभ दिया जा सकता है। तो इस प्रकार यह एक बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण सूचना है। इसके तहत आप लाभ उठा सकते हैं और अपने संपत्ति पे जो भी आपका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी टैक्सेस हैं उनसे आप बच सकते हैं। तो अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।